हाँ, तो आपसे कुछ सवाल हमें करनी थी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। जी, तो आप सही-सही जवाब देंगे, जो जानते हैं वो जी, बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब देंगे। जी, थोड़ा इधर आ जाइए, नज़र आएँगे हम लोग। दोस्तों आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप है दुकान का, हम यहाँ पर आए हुए हैं, देखते हैं कि क्या-क्या इनसे सवाल-जवाब में हमको मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? सूर्या। सूर्या इनका नाम हुआ, दुकान आपका नहीं है, जी, आप यहाँ पर काम करते जी। हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? काम तो अभी इधर 4-5 महीने से कर रहे हैं। 4-5 महीने से कर रहे हैं। लगभग कितना मिल जाता होगा आपको? महीना हाँ, महीना 10,000 का। इनको 10,000 का महीना मिलता है। अब ये देखना है कि 10,000 के महीना में ये क्या करते हैं, बचाते हैं या कहीं पर खर्च करते हैं या खुद पर करते हैं, परिवार चलाते हैं, यही पूछना है इनसे। जी, ये तो आप बता ही सकते हैं, जी सब है कि बता। नहीं? जी, अच्छा, तो ये बताइए कि 10,000 का 10,000 पूरा-पूरा खर्च हो जाता है कि कुछ बचता भी है? बचता भी है। बचता भी है। तो जी, पूरा परिवार पर खर्च करते हैं कि अपने परिवार ऊपर? पर करते हैं। अच्छा, शादी हो गई है? शादी नहीं हुआ। नहीं हुई है। घर में कितने लोग हैं? घर में 3 भाई हैं हम लोग हाँ, और एक बड़े पापा हैं हाँ। और मम्मी है और 2 बहन हैं। अच्छा, तो और भी तो लोग कमाने वाले होंगे, है ना? तो आप भी उसमें से शेयर करते हैं, अपना कमाई में से देते हैं और कुछ जी, बचाते भी हैं। जी। अब सवाल ये है कि पढ़ते भी हैं अभी? जी नहीं, अब पढ़ाई नहीं खत्म हो गया है, नहीं पढ़ाई पढ़ते सब हैं, चलिए। बचपने से छोड़ दिए पढ़ाई। आपका मकसद क्या है? ऐसे ही दूसरे के अंडर में काम करना या अपना बिज़नेस वगैरह भी कभी करना? अपना बिज़नेस भी करना है, आगे करना है बढ़ना ना? है। जी, तो इसमें जो है कि आप लगे हुए हैं तो इससे सीख भी मिलेगी कि कैसे जी, किया जाता है जी, बिज़नेस और उसके बाद में अब अपना पूँजी हो जाएगा तो अपना बिज़नेस करना जी। है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आप पैसे बचाते हैं तो वो रखते कहाँ पर हैं? मम्मी के हाथ में दे देते हैं। मम्मी के हाथ में दे देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ता है माँग लेते हैं, जी, खर्च हो जाता होगा। जी। तो हमको ज़रूरत तो पड़बे नहीं करता है, कैसे कि यहाँ तो सब चीज़ मिल ही रहा है हाँ, हमको। कभी हमको ज़रूरत पड़ा जी, तो माँग लिए, यहीं से अपना वो पेमेंट में जी। से कट जाएगा, यही ना? तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मम्मी के पास पैसा है, वो बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? काहे नहीं बढ़ेगा? 3 भाई हैं तो नहीं नहीं, नहीं, बढ़ेगा। वो पूछने का मकसद नहीं था। जी, आज मान लीजिए कि आप दे दिए 5,000 रुपया, जी, तो वो 5 ही हज़ार ना रहेगा, वो जी, थोड़ी जी। बढ़ जाएगा। नहीं, वो नहीं तो बढ़ेगा। आप फिर 5,000 दीजिएगा तो 10,000 होगा, यही ना होगा? जी, लेकिन वो 5,000 जो है वो तो 5 ही हज़ार हो जाएगा, वो अपने आप तो नहीं हो जैसे दुकान में जी, सामान है, जी, 5,000 का सामान अगर रखा जाएगा तो बिकेगा तो 6,000 रुपया तो मिलेगा जी, कम से कम, है ना? तो जी। वैसे तो वो तो नहीं बढ़ रहा है, नहीं, तो वो ऐसा जगह कहाँ पर से काहे बढ़ेगा? नहीं लगाते हैं कि उसको में कुछ-कुछ बढ़ता रहे? अब मिलता है, पैसा तो दे ही देते हैं घर पे, अब घर तो चलाना होगा ना। घर चलाना साग होगा, सब्जी 500 हावी रुपया जादू। मान लीजिए कि आप अपना बचा रहे हैं, 5 ही सौ हम बोल रहे हैं, 10,500 तो आप अपना बचा ही जी, सकते हैं। उस 500 का कहीं न कहीं एक जगह पर फिक्स करते हैं कि हमको एक जगह पर रखना है उसको जमा करते जाते जी। थे, एक समय मोटा पैसा हो जाता है तो आप बिज़नेस करते, चाहे गाड़ी खरीदते, ज़मीन खरीदते, कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसा काहे नहीं करते हैं? ऐसा होगा तब तो होगा करिएगा तब ना। करेंगे। अब धीरे-धीरे ना होगा। अब भल भाई को शादी किए हैं, वो उसमें कितनों पैसा कुछ हो गया। करिएगा अच्छा एक बात बताइए गुटखा खाते हैं? जी नहीं, और कुछ? पहले खाते थे अब छोड़ दिए। एक दिन के गुटखा में कितना रुपया लगभग चल जाता है? एक दिन में गुटखा छोड़ दिए इसीलिए पैसा ज़्यादा खर्च होता था इसीलिए। मान लीजिए कि खाते थे तो कम से कम 4 गो गुटखा दिन भर में, ज़्यादा है। ज़्यादा ही। जी, 4 गो गुटखा का 20 रुपया हुआ कि नहीं? जी हुआ। साल महीने का कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। जी, 600 तो हुआ ही। वे 600 रुपया अगर बचा दिया जाएगा अगर महीना का तो साल का कितना हो गया मालूम है? 7200 रुपया हो गया। जी, तो वो 7200 नहीं रहेगा, उसमें और मिलेगा तो वो बढ़ करके 8,000 9,000 हो गया जी, रहेगा। तो वो काम ना करना चाहिए। वही हम कहें कि आपको कितना भी मान लीजिए कि घर में देना है, चाहे कुछ भी खर्च करना है, लेकिन 500 रुपये तो आप महीना का बचा ही सकते जी। हैं, है कि नहीं? हुँ, एक मान लीजिए कि अभी ज़रूरी आ जाए कि हाँ, हमको 500 रुपया इसको देना है, एकदम ज़रूरी है, तो आप नहीं दे सकते। काहे नहीं? तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि 500 रुपया जो है कि सोच लीजिए कि हमको एकदम नहीं मिलता है और उसको एक जगह पर बचा दीजिए, क्या दिक्कत है? जी, कोई दिक्कत नहीं। और वो 500-500 रुपया करके आपको बन जाएगा लाखों रुपया, जी, तो रख कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करेंगे? हाँ, करेंगे। हम हमारा घर आप देख लिए कि कहाँ पर है, आपको हम हुँ, बताए हैं अभी, जी। भागने वाले तो हम हैं नहीं। हम आपको वैसा प्लान बताएँगे। आप उसमें जो है कि चुपचाप 500-500 रुपया डालते चले जाइएगा
ठीक है। और वो जो है कि एक टाइम आने पर आपको करीब करीब 2.5 लाख रुपया बन जाएगा। और अगर बाय द वे अगर अभी कुछ हो जाता है आपको, तो आपके जी परिवार को हम दे देंगे मतलब कि 1.5 लाख रुपया। जी, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत दोस्तों इनको जानकारी नहीं है। नहीं। मक्खन है, दे जी दीजिए पहले आप। तो दोस्तों हम एक छोटा सा इंटरव्यू लिए हैं एक दुकान में काम करने वाले सूर्या की, जिनको ये जानकारी नहीं है पूरी तरीके से कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी अभी बेचारे काम करना शुरुआत किए हैं, थोड़ी बहुत इनको जानकारी अगर दी जाएगी तो ये भी बचत अच्छा से कर सकते हैं और हो सकता है कि अपना भविष्य बना सकते हैं। आगे चलकर इनकी शादी विवाह भी होगी, शादी विवाह होगी, बाल बच्चे भी होंगे, उसके पढ़ाई के लिए, उसके बिजनेस के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस समय कोई भाई बंधु इनको देने नहीं जा रहा है। इनका जो अपना पैसा होगा वही बस इनको काम में आएगा, दूसरा इनको कोई काम में नहीं आएगा। मैं दुकान का सेटअप दिखाता, लेकिन दुकान का सेटअप इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनका पर्सनल दुकान है नहीं, यहाँ पर ये काम करते हैं। दुकान का मकान जो मालिक है वो भी कभी आएंगे तो हम उनका भी आपको परिचय देंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक नया प्लान लेकर के मैं इनको जो बता रहा हूँ, प्लान मैं उनको बताऊंगा, वो प्लान मैं आपको वीडियो के जरिए मोबाइल पर भी यूट्यूब पर भी दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।